अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब आपको हुकूमत की तरफ से ईद उल फ़ितर के बाद भी इमदाद देने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। हुकूमत की तरफ से 81-71 की नई पॉलिसी का नफाज अमल में लाया गया है और 81-71 के ज़रिए आप ईद उल फ़ितर के बाद भी यहाँ पर इमदाद हासिल कर सकेंगे। बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जो ईद उल फ़ितर के प्रोग्राम के मुंतज़िर थे कि ऐसे प्रोग्राम का हुकूमत की तरफ से आगाज़ किया जाए जिसमें आप लोगों को यहाँ पर रिलीफ मिल जाए, कुछ नकदी कैश वगैरह मिल जाए। तो हुकूमत की तरफ से कुछ अरसा कबल ईद उल फ़ितर के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम हुकूमत ने शामिल किए जिसमें आपको ईद गिफ्ट हैम्पर भी मिले, निगहबान रमज़ान प्रोग्राम से राशन का जो बैग है वो भी मिला और इसके अलावा कुछ नकदी रकम भी आपको BSP प्रोग्राम के ज़रिए दी गई। लेकिन अब ईद उल फ़ितर के बाद भी आपको हुकूमत की तरफ से इमदाद देने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ़ कौमी शनाख्ती कार्ड से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अप्लाई करें और उसके बाद आप लोग ईद उल फ़ितर के बाद एक नई इमदाद भी हासिल करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताया जाएगा हुकूमत की तरफ से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको ज़्यादा इमदाद दी जा रही है, किस प्रोग्राम में आप लोगों को 25,000 से ज़ायद की इमदाद मिलेगी, ये भी आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से नई जो हिकमत अमली बनाई गई है और 81-71 की जो नई पॉलिसी का नफाज किया गया है, इसका मकसद ये है कि ख़वातीन को बड़ी बड़ी जो सहूलतें हैं वो दी जाए। बहुत बड़ी तादाद में BSP प्रोग्राम में ख़वातीन शामिल हैं और इनको हुकूमत एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन प्रोग्रामों के अंदर जो इमदाद है वो दे रही है। और यहाँ पर वक्त की ज़रूरत भी थी कि हुकूमत की तरफ से इसमें कुछ तब्दीलियाँ की जाए, तो हुकूमत ने 81-71 को एक मरतबा फिर से अपडेट किया और इसमें बेहतरी की गुंजाइश जो थी वो की गई। अब हुकूमत ने इसमें जो इमदाद है वो भी बढ़ाई है ताकि जो गरीब ख़ानदान हैं उनकी यहाँ पर कफ़ालत हो सके। इसके अलावा जो पेमेंट लेने का आप लोगों को मसला होता था उसको भी हुकूमत ने बेहतर बनाया है और मज़ीद अब हुकूमत बैंकों के साथ माहदे करने जा रही है। आपके बैंक अकाउंट ओपन किए जाएंगे और आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट आ जाएगी, आपको एक कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा और उस कार्ड के ज़रिए भी आप लोग अपनी जो पेमेंट है वो ATM से भी निकलवा सकेंगे और इसके अलावा आप बैंक से भी डायरेक्ट जाकर ले सकेंगे। तो यहाँ पर जो आप लोगों की पेमेंटें काट लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से पैसे लेते थे, कटौती होती थी या आप लोगों के साथ रवैया इनका अच्छा नहीं होता था जो एजेंट वगैरह थे, तो इससे आप लोगों की जान छूट जाएगी। तो यहाँ पर हुकूमत ने ये अच्छा फ़ैसला किया है कि जो बहुत ज़्यादा कंप्लेन दर्ज हुई थी उसके बाद यहाँ पर ये फ़ैसला किया गया है कि लोगों के बैंकों के अंदर भी हम जो पेमेंटें हैं वो दें और ATM की जो बहाली का आगाज़ है वो जल्द से जल्द यहाँ पर किया जाए। तो यहाँ पर अब हुकूमत ने जो ईद उल फ़ितर का मौका है इस पर कुछ प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाए हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में तो वो ख़ानदान मौजूद हैं जो चाह रहे थे कि हमें 25,000 मिल जाए, कुछ चाहते थे कि 30,000 पे मिल जाए और कुछ चाहते थे कि हम खुद कफ़ील बन जाएं। तो यहाँ पर हुकूमत ने ये भी कोशिश की है कि जो लोग हैं उनको खुद कफ़ील बनाया जाए ताकि बार बार उनको किसी भी प्रोग्राम में इमदाद लेने की ज़रूरत ना रहे। तो अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो है नाहिल अफराद की और जांच पड़ताल की और एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में इमदाद लेने वालों के लिए और एहसास लेबर प्रोग्राम में इमदाद लेने वालों के लिए। जो एहसास लेबर और एमरजेंसी कैश प्रोग्राम है इमरान खान के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया और आवाम को यहाँ पर एहसास लेबर प्रोग्राम में भी 14-14 हज़ार रुपये की जो इमदाद है वो मर्द हज़रात को भी मिली थी और ख़वातीन को भी यहाँ पर दी गई थी। लेकिन लेबर प्रोग्राम में ज़्यादातर मर्द हज़रात को यहाँ पर शामिल किया गया था। लेकिन एमरजेंसी जो कैश प्रोग्राम है इसमें हुकूमत ने वैसे ही जिन जो इंतहाई गरीब घराने थे उनको 81-71 से मैसेज फॉरवर्ड किया और उसके बाद उनको जो इमदाद है वो हुकूमत ने दी। लेकिन इसके साथ कुछ ख़ानदानों का ये मसला अब तक रहा है कि उनकी जो जाँच पड़ताल है वो कंप्लीट नहीं हो पाती या फिर उनको नाहिल कर दिया जाता है। तो ऐसे हालात में आवाम ये चाहती है कि हमें सपोर्ट मिले, हमें यहाँ पर नाहिल ना किया जाए। तो इन हालात में हुकूमत ने एक नई पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है और इस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने एक तो डायनामिक रजिस्ट्री को मुतारिफ़ करवाया है। जो लोग इंतहाई गरीब होंगे, गुर्बत से दो चार हैं, अगर उन्होंने सर्वे करवा लिया, घर घर की जो टीम पहुंची उसके ज़रिए भी करवाया, उसके बाद दोबारा अपने सेंटर से सर्वे करवाया लेकिन फिर भी आहल नहीं हुए,
तो हुकूमत ने एक मखसूस अरसा मुकर्रर कर दिया है और तीसरी बार भी आप लोग जो सर्वे है अब करवा सकेंगे, यानी कि आप डायनामिक रजिस्ट्री करवाएंगे। आपसे 65 सवालात पूछे जाएंगे और उसके नतीजे में आपका गुर्बत का जो स्कोर है उसको बनाया जाएगा। अगर आपका गुर्बत का स्कोर 25 से कम आ जाता है तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाता है और आपको 8171 के ज़रिए मैसेज भेज दिया जाता है। अगर आपको यहाँ पर आहल नहीं किया जाता तो आपको ये बता दिया जाता है कि आप इस प्रोग्राम के मुस्तहिक नहीं हैं। और इसके साथ ही अब हुकूमत की जो नई पॉलिसी है उसमें हुकूमत ने जो पोर्टल है उसको भी अपडेट कर दिया है। पहले यहाँ पर अगर आप पैसे चेक करते थे तो रकम यहाँ पर मौजूद नहीं होती थी, बच्चों के तालीमी वजीफ़े का नहीं पता चलता था, एहसास नशोनुमा की जो इमदाद है उसका पता नहीं चलता था। लेकिन अब हुकूमत आप लोगों का जो भी तालीमी वजीफ़ा देती है या किसी प्रोग्राम में इमदाद देती है तो जब आप 8171 पर चेक करते हैं तो वहाँ पर बाकायदा लिख दिया जाता है। यहाँ तक कि हुकूमत ने यह भी आप लोगों को बताया कि अब आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो यूटिलिटी स्टोर पर भी की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर से भी आप लोग अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। इस हद तक हुकूमत ने यहाँ पर काम किया है और 8171 जो पोर्टल है इसमें तब्दीलियाँ की है। और अब हुकूमत जो प्रोग्राम शुरू कर रही है इसमें सबसे पहले तो जो किसान हजरात हैं उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। हुकूमत की तरफ से जो इंतहाई गरीब घराने हैं जिनका बिजली का बिल 100 यूनिट्स तक आता है उनके लिए हुकूमत ने सोलर पैनल का ऐलान किया है। और सोलर पैनल देने का जो सिलसिला है ये ईद उल फितर के बाद हुकूमत की जानिब से शुरू किया जाएगा। और अभी हुकूमत की जानिब से जो रजिस्ट्रेशन है उसका आगाज़ कर दिया गया है। जिनके 100 यूनिट से कम बिजली का बिल आ रहा है वो अपना बिजली का बिल और शनाख्ती कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको जो सोलर सिस्टम दिया जाएगा इसमें बैटरी भी शामिल होगी, इन्वर्टर भी शामिल होगा और सोलर प्लेटें भी शामिल होगी। ये एक मुकम्मल जो सोलर सिस्टम है ये हुकूमत की तरफ से आप लोगों को नस्ब करके दिया जाएगा। तो इससे भी आवाम को जो महंगाई का सामना है, जो ज़्यादा बिल आ रहे थे उसमें जो है राहत मिल जाएगी और काफ़ी हद तक जो गरीब घराने हैं उनको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही हुकूमत की तरफ से ये काम भी किया गया है कि हमने जो इंतहाई गरीब घराने हैं और जो ज़रूरतमंद हैं और किसान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको भी हम यहाँ पर सपोर्ट करें। अब किसानों के लिए भी नवाज़ शरीफ की जो बहुत पहले पॉलिसी बनाई गई थी कि हमने किसानों के साथ खड़े होना है। और नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में पहले भी एक नवाज़ शरीफ कार्ड आया था जिसे किसानों को रिलीफ मिला था, तो एक और कार्ड मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। और ईद उल फितर के फौरी बाद इस प्रोग्राम में भी आप लोगों को हुकूमत की तरफ से ताउन फराहम किया जाएगा। इस कार्ड के ज़रिए आप लोगों को 30,000 रुपये 1 एकड़ ज़मीन पर दिए जाएंगे। अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन होगी तो आप 30,000 रुपये लेंगे और उससे अपनी फसल जो है वो काश्त कर लेंगे। उसके लिए अच्छी कंपनी का सीड ले सकेंगे, अच्छी कंपनी की स्प्रे वगैरह ख़रीद सकेंगे और बेहतर क्वालिटी में आप अपनी जो पैदावार है वो बढ़ा सकेंगे। तो इस मकसद के लिए छोटे किसानों को सपोर्ट करने के लिए फ़ी एकड़ के हिसाब से 30,000 रुपये देने का हुकूमत ने ऐलान किया है। और जो हम माहाना इक़साद की सूरत में इसकी फिर अदायगी होगी। इसके अलावा आप 5 लाख तक की जो रकम है वो यहाँ पर ले सकते हैं। और जो बड़े किसान हैं उनको हुकूमत की तरफ से यहाँ पर 10 लाख तक की जो रकम है वो दी जाएगी जिससे वो अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं।